ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। एक भाई ने पूछा कि प्रशांत भाई मुझे एक लड़की ने धोखा दे दिया, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा और आगे की यात्रा की। लेकिन जैसे ही किसी और से प्यार किया उसने भी धोखा दे दिया। अब मैं क्या करूं? मैं मर जाऊं? मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं हो रही है। क्या मैं धोखा खाने ही बना हूं क्या? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो मैं क्या करूं, कृपया मुझे बताएं। अब इसमें बताने की भी कोई बात नहीं है। जब ऐसे उदाहरण हमें इस संसार में मिलते हैं तो उससे ही हमें समझ जाना चाहिए, किसी के जीवन से ही समझ लेना चाहिए। अब इसको आप कर्मों का फल समझिए, या आपके प्रति हुआ अन्याय समझिए, या कोई संयोग समझिए, या आपकी ना समझी समझिए, कुछ भी हो, लेकिन ये एक अवसर है। परमात्मा ने इस प्रकृति को ऐसा बनाया है कि ये आपको समय समय पर संसार की नश्वरता का भान कराती रहती है। ये सब कुछ अनित्य है। प्रकृति पुरुषयो अन्यत् सर्वम अनित्यम, सब कुछ अनित्य है ये। तो इसका सिग्नल हमें बार बार मिलता रहता है। प्रकृति हमें भेजती है किसी न किसी रूप में, लेकिन हम ठहरे गधे हो, हम समझते नहीं हैं। एक से लात खाई तो दूसरी के पास, या एक से लात खाई तो दूसरे के पास। लड़की हो या लड़का, सबका यही हाल है। तो एक के बाद दूसरे के पास, उसने लात मारी तो तीसरे व्यक्ति के पास पहुंच गई, ये मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, दो ने मेरे साथ गलत किया, कोई भी हो सकता है। तो ये हमारी नासमझी का ये परिणाम है। हम उस सिग्नल को नहीं पकड़ रहे हैं कैसे भी करके, लेकिन वो परमात्मा की एक कृपा है जो अब तक आ रही है। लेकिन ये जो परमात्मा की कृपा का सिग्नल है, उसको पकड़ा था राजा भर्तृहरि ने। भर्तृहरि की कथा आपने सुनी होगी। एक बार उनको किसी गोरखनाथ नाम के कब महाराज आए थे, तो उन्होंने एक फल दे दिया उनको। ऐसा उसके गुण धर्म ऐसे थे कि उसको जो भी खाएगा वो सदैव युवा ही रहेगा, बहुत अच्छी जवानी रहेगी उसके अंदर, वो कभी बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होगा, जरा को प्राप्त नहीं होगा। तो वो क्या है, वो मोहित थे अपनी पत्नी पर। उनकी तीसरी पत्नी थी, उस पर वो बहुत मोहित थे, बहुत प्रेम करते थे उसे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया वो फल। पत्नी ने सोचा कि मैं क्या करूंगी, क्योंकि वो तो प्रेम करती थी अपने कोतवाल से, वो राजा भर्तृहरि से प्रेम नहीं करती थी। उसका संबंध था, चोंच मिलाते थे दोनों, कोतवाल और वो। तो उसने अपने कोतवाल को दे दिया कि ये युवा रहेगा, हमेशा नया रहेगा, तो मेरी पूर्ति बहुत अच्छे से करता रहेगा। तो उसने उसको फल उसको दे दिया। अब उसने क्या किया, कोतवाल ने फल एक वैश्या को दे दिया। वैश्या के संपर्क में था, उसने वो वैश्या को दे दिया। उसने सोचा अब ये तो रानी है, पता नहीं कब भगा दे हमें, लेकिन ये वैश्या तो हमेशा साथ देगी, तो इसको ही फल खिला दो, ये हमेशा खूबसूरत दिखेगी, तो मेरा मन इससे लगा रहेगा। रानी के साथ तो इसीलिए था ताकि उसकी वो जगह वहाँ पर अच्छे से बनी रहे राज दरबार में। तो जाके उसने वैश्या को दे दिया। अब वैश्या ने वो फल राजा को दे दिया, राजा भर्तृहरि को। तो वैश्या ने सोचा कि मैं तो फिर खूबसूरत और जवान दिखूंगी, तो मेरा तो यही काम चलने वाला है, इस वैश्यावृत्ति से मुझे तो कभी निवृत्ति मिलेगी नहीं। अच्छा, इसे राजा को दे दूं तो राजा युवा रहेगा, तो इस समाज की सेवा बहुत करेगा। तो वो फल घूम फिर के वो राजा भर्तृहरि के पास ही पहुंच गया। तो भर्तृहरि ने कहा ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैंने तो अपनी रानी को दिया था, प्रियतमा को। कहानी पूरी घूम गई सामने से कि मैंने रानी को दिया, रानी ने कोतवाल को दिया, कोतवाल ने वैश्या को दिया, वैश्या ने मुझे दे दिया। दिमाग खटक गया, सिग्नल पकड़ गए। वो परमात्मा का सिग्नल था, वो कैसे भी करके समझिए वो सिग्नल पकड़ गए। वो प्रकृति से जो मिला, संयोग से, कर्म के फल से, कुछ भी हो वो, लेकिन सिग्नल मिला और उन्होंने झट से पकड़ लिया। उन्होंने कहा सारा संसार सब ऐसे ही है, जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ वो किसी और से करती है, वो किसी और से करता है, वो किसी और से करती है। ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है, यानी कि संसार में कोई किसी को प्रेम नहीं करता। दिमाग सटक लिया, वो वहाँ से सटक लिए। उज्जैन की गुफाओं में आज भी वो गुफा दर्शनीय स्थल है जहाँ पर उन्होंने साधना की थी। फिर उन्होंने 3-3 शतक लिखे थे, पढ़ के देखिए एक बार, बहुत सुंदर हैं। तो वैराग्य हो गया, नहीं है सब मोह माया है, सब जंजाल है। तो एक ने लात मारी और वो भाग लिए परमात्मा की ओर। ध्यान रखना, लात खा के भी तुम यदि समझ जाओ ना, तो वो लात खाना भी अच्छा है। अब तुम कहोगे क्या उनको वैराग्य थोड़े हुआ था, वो तो लात मार दी इसीलिए भाग गए, परमात्मा से क्या लेना देना। लात मार के भी, लात खा के भी व्यक्ति परमात्मा की ओर चला जाए, वो भी बहुत बुद्धिमान है।
तुम परमात्मा की ओर जा रहे हो, लात खा के जा रहे हो या कैसे जा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जा रहे हो ये बस महत्वपूर्ण है। तो जा करके गुफाओं में चले गए साधना के लिए और उन्होंने परम शांति को प्राप्त किया। और वो रानी का क्या हाल हुआ, वो चलाती रही होगी अपनी दरबार उस कोतवाल के साथ। राजा ने समझ लिया इसके होठ चाटो, ये अपने होठ वहाँ चटवाएगी, वो अपने वैश्या के पास चटवाएगा, वो फिर कहानी चलती रहेगी। एक वायरस और फैलाएंगे समाज में, तो इस वायरस से दूर रखो प्रभु मुझे, छोड़ के भाग गए वो। तो बुद्धिमान तो ये है कि उनके साथ एक ही बार हुआ वो संभल गए, तुम्हारे साथ 2 बार हो गया तो शायद अब समझ जाओ। नहीं समझना है तो लात खाने के लिए ही बने हो फिर तुम। जैसे पूछ रहे थे ना कि क्या मैं इसीलिए बनाऊँ, यदि नहीं पकड़ पाते हो बात को तो लात खाते ही रहो। और जो वो बात नहीं समझते हैं लोग, बात से भी नहीं समझते और फिर वो लात से भी नहीं समझते, वो बस लात खाते ही रहते हैं। तो खाते रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। समझ जाओ तो अच्छा है। प्रेम में यदि किसी को धोखा मिल जाए ना और उसके बाद वो भक्ति की ओर बढ़ जाए तो वो धोखा नहीं है, वो एक उपहार है आपके लिए। लेकिन मूर्ख होते हैं वो यही होता है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो दूसरा घड़ा खरीद के ले आते हैं। तो प्रकृति के सिग्नल मिल रहे हैं, उनको समझिए, पकड़िए। नहीं पकड़ते हो तो बस जिसमें दम घुट रहा है ऐसे ही घुटते रहो और मरते रहो। धन्यवाद।